चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डिसीज, प्रमुख मानव रोग, जिसको हम बहुत ही सिस्टमेटिकली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कंजेनाइटल डिसीज को देखा था, फिर आज हम एक्वायर्ड डिसीज को देखेंगे, जिसमें कि हम एक्वायर्ड डिसीज यानी अर्जित रोग, ये दो प्रकार का होता है। एक है नॉन इन्फेक्शियस, दूसरा इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है, गैर संक्रामक, संक्रामक। और यहां पर बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, है ना, ये सब होने वाले डिसीज को हम देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज की बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो हम बैक्टीरियल डिसीज को पढ़ चुके थे, उसके बाद हम सीधा वायरल डिसीज पर आगे बात करेंगे, ठीक है। वायरल डिसीज पर बात करेंगे, जिसमें कि हमको देखो, याद करो पिछले क्लास में हमने ये बैक्टीरिया डिसीज किया हुआ था, ठीक है। अब यहां से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, बैक्टीरियल डिसीज वायरल डिसीज को मिक्स करके दे देगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज को हमको इस पर्टिकुलर चीज को समझना है, इस ट्रिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। तो निमोनिक्स लिखेंगे, निमोनिक्स लिखेंगे, रेखा हमें पीछे छोड़ के हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे या पोइचे छोड़ गई। ये ट्रिक आप ऑलरेडी देखे होंगे, कभी टकराया भी होगा पास्ट में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिला होगा, जहां पर आपको वायरस के नाम के सहित जहां पर चीजें उल्लेखित है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इसका मतलब क्या है। तो पहले एक बार चीजों को समझ लेते हैं, इसके एब्रिविएशन को। देखो, रे से आता है रेबीज। अब रेबीज तो कुत्ते के सलाइवा में होता है, रेबीज वायरस कुत्ते के सलाइवा में होता है। तो डॉग जब काट लेता है उसके बाद रेबीज हो सकती है, रेबीज वायरस, ठीक है। खसरा या मीजल्स, खसरा या मीजल्स, मॉर्बिली वायरस, मॉर्बिली वायरस, पहले पेन भी चलाते रहना, ठीक। उसके बाद रेखा हो गया ना, उसके बाद हा से आता है हर्पिस डिसीज, जो भी क्या है आपका वायरल डिसीज है, हर्पिस, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं मे से आता है मेनिंजाइटिस। बताओ मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस मैंने बताया हुआ था नर्वस सिस्टम में, याद है। दो प्रकार के डिसीज बताया था, दो प्रकार के डिसीज बताया था ना, एक पार्किंसन डिसीज बताया था और एक मेनिंजाइटिस डिसीज बताया था। ब्रेन के ऊपर जो लेयर होती थी, मेम्ब्रेन होती, उसे मेनिंजेस कहते हैं। अगर मेनिंजेस पे या तो वायरल इंफेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए तो मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं इसे, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो आपको यहां पर समझना है हेपेटाइटिस बेसिकली हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण? हेपेटाइटिस के कारण। देन आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? आंख की बीमारी। ट्रैकोमा आंख की बीमारी है। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, अब यहां पर लिखा हुआ है ये वायरस क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये भी वायरस बैक्टीरिया दोनों के कारण हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस हुआ है। आपको ये बात बता दूं, मेनिंजाइटिस के केस में बैक्टीरियल वाला इंफेक्शन ज्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू वायरस, ठीक। और उसके बाद पोलियो। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ बताओ, कौन सी ईयर में हुआ? 2014। चलो प्रश्न पूछ रहा हूं 3 पोलियो से रिलेटेड। पोलियो डिसीज किसी को हो जाता है, शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, कौन से सिस्टम को वो अफेक्ट करता है, बताओ। ये तो लॉजिक प्रश्न है, आपसे बन जाएगा। वेरी गुड, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, है ना। एक तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक। तीसरा प्रश्न, पोलियो का वायरस का नाम पूछा जाएगा तो 2-3 डिफरेंट नाम आपको इसमें सुनने को मिलेगा। हो सकता है ये जो पोलियो वायरस को पोलियोमा वायरस लिखा हुआ मिले,
या हो सकता है पोलियोमाइलिटिस वायरस के रूप में दिखा हुआ। पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमा, पोलियो सब एक ही चीज है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, याद रखना। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स डिसीज जब होता है तो किस सिस्टम को प्रभावित करता है? किसी को एड्स हो गया तो कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? अरे नाम छुपा है आंसर में, देखो क्वेश्चन में नाम छुपा है, इम्यूनो वर्ड आया ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, सीधा सा मामला है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलो चलो लिखो यहां तक, फिर इसके आगे की चीजें बताता हूं। यहां पर नया कुछ इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसके आगे देखते हैं। स्मॉल पॉक्स देखो, आपको चेचक और छोटी माता, चेचक को एक और नाम से जानते हैं हम, बड़ी माता। बड़ी माता अब इरेडिकेट हो चुकी है, उसका उन्मूलन भारत से हो चुका है। एक समय था, अब अगर हम हमारी जनसंख्या को देखेंगे तो 1971 के समय में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चला गया था। अब गूगल करके देखना उसको, क्यों हुआ था पता है? जैसे अभी हम पेंडेमिक सिचुएशन को क्रॉस करके आए हैं, कोविड के दौर में एक समय ऐसा था जब पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। साफ हो जाना कहने का मतलब मृत्यु हो जाती थी। जब बड़ी माता या फिर जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, आपको अजीब लग रहा होगा ना, स्मॉल मतलब छोटा होता है, लेकिन वास्तविक यहां पर थोड़ा उल्टा है। बड़ी माता को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। तो एक समय था जब स्मॉल पॉक्स होता था तो उसका चूंकि इलाज नहीं था, इतने बड़े बड़े फोड़े, लाइक चिकन पॉक्स में छोटे छोटे फोड़े होते हैं, इससे काफी बड़ा साइज का होता था, बहुत गंदा दिखता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। एक को दफनाने गए, इस बीच में दूसरा खत्म, दूसरा को तीसरा, तो पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी, इसलिए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पाया गया था 1971 में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये बात आप याद रखना है, आपको याद रखना है स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स में देखना है वेरिओला वायरस। यहां पर एक कीवर्ड आपको समझाऊंगा, तो कीवर्ड को यहां पर देखें। हमने कहा वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस, और यहां पर देखते हैं चिकन पॉक्स में वेरिसेला वायरस, वेरिसेला। अब आपको कीवर्ड कैसे पहचानना है? देखो, चिकन का सी और वेरिसेला का सी सी मैच कर लेना। एग्जाम हॉल में आपको ये कंफ्यूजन देखने को मिलेगा ही, वेरिओला वेरिसेला दोनों दिया होगा ऑप्शन, ठीक है। जबकि यहां पर देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स में, अच्छा एक बात और समझो, बड़ी माता छोटी माता, बड़ी माता तो इरेडिकेट हो चुकी, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका, अब नहीं मिलता, यहां पर भारत में नहीं पाया जाता इसका केस, क्योंकि अब इसके जो वैक्सीन बन चुके हैं। लेकिन चिकन पॉक्स तो इंजनरली देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, इंजनरली होते रहता है। चिकन पॉक्स किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके बाद बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगता है और बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाती है, उस व्यक्ति को दोबारा चिकन पॉक्स कभी नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। अगर बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं बनी उस केस में हो सकता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो इसलिए कह दिया जाता है कि जीवन में एक बार चिकन पॉक्स हो जाने से बेहतर है, ठीक है। तो अब यहां पर समझें, स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। तो आप कीवर्ड इधर भी देख सकते हैं, वेरिओला का ओ बड़ा है कि वेरिसेला का सी बड़ा है? बताओ कौन बाद में आता है? ओ बाद में आता है ना, तो ओ वेरिओला ओ बाद में आता है, वेरिसेला का सी तो पहले आ जाता है। तो बाद में आने वाले को हम बड़ी माता में ले लेंगे वेरिओला में, और छोटे के लिए हम सी ले लेंगे। और दूसरा विकल्प मैंने बताया था ट्रिकी, कि एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होगा तो चिकन पॉक्स का सी और वेरिसेला का सी करके कर लेना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट, डेंगू वायरस, तो DENV कहा जाता है, DENV, डेंगू वायरस भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद गलसुआ या मम्स,
गाल सूज जाता है, गाल क्या है, सूज जाता है। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि आजकल गलसुआ या मम्स बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गाल सूज जाता है, बड़ा साइज हो जाता है, ये मम्स है। तो पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजी वायरस, सर्दी जो होती है ना, नाक बहने लगती है, तो इन्फ्लुएंजी वायरस, ठीक है। तो बची हुई चीजों को फटाफट नोट करें।